बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वुज़ू में हमेशगी को इख्तियार करना यानी हमेशा वुज़ू से रहना, इसकी फजीलत और अहमियत को बयान करेंगे। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं, हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन में इस्तिकामत इख्तियार करो क्योंकि तुम इसका सवाब शुमार नहीं कर सकते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और जान लो कि तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, और बंदा मोमिन के सिवा कोई भी शख्स वुजू पे हमेशगी इख्तियार नहीं कर सकता। यानी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन की शान ये है कि वो हमेशा वुजू में रहता है, वो वुजू पर हमेशगी को इख्तियार करता है। इस हदीस मुबारक में गौर करें तो आका अलैहिस्सलाम ने दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करने का हुक्म दिया। और ये याद रख लें कि जब दीन की बात होती है तो दीन के दो अज्जा हैं, एक मजहब यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इसके तमाम मसाइल, और दूसरा जुज़ इसका इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से इज्तिमाई ज़िंदगी तक तमाम मामलात हैं, और दीन इन तमाम मामलात पर मुहित है। दीन हर मामले में इसकी रहनुमाई करता है, खा वो सियासी हो, माशी हो, तजारती हो, खा वो इलाकाई हो, खा वो बैन अल-अक़वामी मामलात हो, दीन हर मामले में रहनुमाई करता है। आज अगर हम देखें तो दीन के इस हिस्से को हमने छोड़ दिया, और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम दीन में इस्तिकामत इख्तियार करो तो तुम इसके सवाब को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका अलैहिस्सलाम के इस हुक्म को समझने की भी तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज जो आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में बयान फरमाई है वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। आज हम अपनी जिंदगी में गौर करें तो हम मुस्तहबात पर तो अमल करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में इल्ला माशाअल्लाह नमाज नजर नहीं आती। नमाज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर है, और नमाज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन की मेराज है। और हमारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, और अगर इसी में कोताही है तो याद रख लें कि क़यामत के दिन इस नमाज के हवाले से सबसे पहले पूछा जाएगा। और जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ता है उसको अज़ाब कब्र भी होगा, अज़ाब आखिरत भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत रबिया की रिवायत में आता है, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम दीन में इस्तिकामत इख्तियार करो तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वुजू पर हमेशगी इख्तियार करो, यानी कोशिश करो कि तुम हमेशा वुजू से रहो, और बेशक तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। और आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जमीन पर बदअमली करने से बचते रहो, बदअमली ना करो इस जमीन पर, इसलिए कि ये जमीन तुम्हारी असल है। आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी शख्स इस जमीन पर अच्छा अमल करता है या बुरा अमल करता है, रोजे क़यामत ये जमीन उसकी खबर देगी। इस हदीस मुबारक में गौर करें, आका अलैहिस्सलाम ने बद आमाली से बचने का हुक्म फरमाया कि इस जमीन पर बद आमाल न करो, इसलिए कि यह जमीन रोजे क़यामत खबर देगी। और अच्छे आमाल करो, अगर हम अच्छे आमाल करेंगे तो रोजे क़यामत यही जमीन हमारे हक में गवाही देगी। बद आमालियां क्या हैं? अगर हम इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो वो आमाल जिससे कुरान और सुन्नत ने मना किया है, अगर वो आमाल हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो वो बद आमाल हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सुबह ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम जन्नत में मुझसे पहले किस तरह पहुंचे? रात को जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आजान से कबल वुजू करता हूँ और वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करता हूँ, उसके बाद आजान देता हूँ। इस अमल को मैंने कभी नहीं छोड़ा, और जब भी मैं बेवुजू होता हूँ
تو میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. بس یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں ان 2 اعمال پر ہمیشگی اختیار کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلال، یہی وجہ ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہیں اپنے آگے آگے چلتے ہوئے آواز سنی. اس حدیث مبارکہ میں غور کریں تو بلال حبشی کے 2 اعمال ہیں. ایک یہ کہ وضو کر کے وہ سنت الوضو کو ادا کرتے تھے، اور دوسرا عمل ہمیشہ وضو سے رہتے تھے. حضور داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم وضو پر ہمیشگی اختیار کرو، ہمیشہ وضو سے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارے محافظ فرشتے جو تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، اگر تم وضو پر ہمیشگی اختیار کرو گے، ہمیشہ وضو میں رہو گے، تو وہ تم سے محبت رکھیں گے، وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وضو میں ہمیشگی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.